बोर्ड पे ध्यान दो, क्या है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, एक्स स्क्वायर माइनस वन रहेगा बराबर 0 है, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर 1, तो एक्स बराबर प्लस माइनस 1 देखे थे ना, यानी कि ये कंडीशन और एक और कंडीशन, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 रह गया, तो एक्स बराबर क्या आयोटा आता है ना, अंडर रूट माइनस 1 में एक्स बराबर आयोटा आता है ना। लेकिन एक और कंडीशन बनता है कि एक्स के पावर क्यूब, क्या क्यूब बराबर 1 रहे, क्या रहे बराबर 1 रहे, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 1 बराबर 0 रहे, तो इसका हल क्या क्या आएगा, तो इसका सॉल्यूशन क्या क्या आएगा। ठीक है, आप ए क्यू माइनस बी क्यू भी तोड़ सकते हैं इसको, क्यूब रूट ऑफ इन्फिनिटी यहीं से स्टार्ट होता है, क्यूब है। अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, तो इसमें एक्स स्क्वायर बराबर कितना प्लस माइनस 1 है ना, यानी कि जब पावर 2 है तो कितना हल देगा, प्लस माइनस के हाँ, अगर पावर 2 है तो कितने हल होंगे, 2 हल, पावर 3 तो कितने हल होने चाहिए, 3 हल, कितना हल 3 हल, लेकिन इसमें इमेजिनरी हल आता है, इसीलिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आ जाता है। ध्यान देना, यहां तक समझ में आया, ये वाला इसी से स्टार्ट होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ध्यान दीजिएगा। एक्स क्यूब बराबर 1, तो कितने हल होने चाहिए इसको, 1 2 3 हल होने चाहिए, 3 सॉल्यूशन 3 रूट 3 मूल। ध्यान दो, एक्स क्यूब माइनस 1 बराबर 0 कर सकते हैं हम, एक क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एक क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर होता है या नहीं, तोड़ सकते हैं इसको, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, यानी कि एक्स प्लस का 1 बराबर 0 कर सकते हैं। दो नंबर का प्रोडक्ट 0 कब होगा, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा ना, आइदर ये 0 और ये 0 होगा या नहीं, तो पहले इसको 0 करेंगे, एक्स माइनस 1 बराबर, तो एक्स बराबर, तो एक रूट आ गया, एक्स बराबर आ गया एक रूट, हमें चाहिए कितना, एक रूट कितना आया 1, अब इसको तोड़ेंगे ना, ठीक है, तोड़ो तो इसको क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, द्विघात समीकरण है नहीं ये वाला, क्या इसको बीच से तोड़ने पे बनेगा, नहीं, तो डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे डी वाला। ठीक है, इसमें डी क्या होता है, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, क्लियर, डाउट, ठीक है, माइनस बी कितना है 1 है, प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना 1, क्लियर, डाउट, बाई 2 इंटू 1, क्लियर है। ठीक है, एक क्या हो जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 हो जाएगा ना, 1 माइनस 4 हो जाएगा ना, बाई 2 हो जाएगा, एक्स बराबर, क्लियर है। ठीक है, यहां से आगे बढ़ते हैं, एक्स बराबर क्या आया है, माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा आएगा क्या, माइनस 3 होगा ना यहाँ पे, यानी कि अंडर रूट माइनस 3 को लिख सकते हैं रूट 3 इंटू आयोटा, वही लिखे है ना, बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, हाँ या ना, तो यहाँ से 2 वैल्यू निकल जाएगा, एक्स बराबर माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2, एक्स के एक और वैल्यू माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2, एक वैल्यू यहाँ आ गया, एक वैल्यू यहाँ आ गया, और एक वैल्यू यहाँ निकाल चुके हैं, तो आ गया 3, क्या है माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2। ध्यान रखना, यहाँ पे गलती करते हैं लोग, आयोटा के रूट के अंदर लिख देते हैं, वो की गलत है, समझ में आया, यहाँ पे लोग गलती करते हैं, बहुत ज्यादा गलती होता है यहीं पे, रूट के अंदर आयोटा लिख देते हैं, जल्दी जल्दी में करते हैं ऐसे। अगर आपको गलती नहीं करना है तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, नहीं तो फिर आयोटा को पहले लिख दीजिए, समझ में आया, आयोटा को पहले लिख सकते हैं ना हम, ठीक है। और तीसरा क्या है सोल्यूशन आया, माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2, आ गया 3 सॉल्यूशन, किसका, एक्स क्यूब माइनस 1 का आ गया, समझ में आया, डाउट किसी को, ध्यान देना फिर से, एक क्यूब माइनस बी क्यूब भी तोड़ दिया इसको। अगर दो पार्ट का, दो नंबर का प्रोडक्ट 0 कब होगा, या तो ये 0 हो सकता है या तो ये 0, तो इसको 0 लेकर क्या आया, x बराबर 1। अब इसको, इस समीकरण को 0 मानेंगे, इस गुणनखंड को 0, तो x बराबर क्या आया, इस वाले फॉर्मूला पे तोड़े तो माइनस 1 प्लस माइनस रूट 1 माइनस 4 बाई
2 आया, यानी कि -1 प्लस -√3 आयोटा बाई 2। यहाँ से दो सोल्यूशन आएगा, एक प्लस में एक माइनस में। एक सोल्यूशन कितना 1, दूसरा सोल्यूशन -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, तीसरा सोल्यूशन -1 √3 आयोटा बाई 2। आ गया 3 सोल्यूशन। पावर क्यूब है, यानी कि पावर में 3 है तो 3 सोल्यूशन होता है ना, तीनों सोल्यूशन मिल गया आप लोग को। क्लियर है? डाउट नोट कीजिएगा, साथ में फॉर्मूला कहीं पे आप नोट कर लो, बाकी नोट करो जल्दी से। बोर्ड पे ध्यान दो। यहां तक किसी को डाउट है? एज करूं? ठीक है। अगर आपके पास ऐसा सिचुएशन आया तो x का कितने रूट मिले, कितने हल मिले x का? 3 मिला, x बराबर 1 मिला, और क्या मिला? -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, और क्या मिला? -1 √3 आयोटा बाई 2 मिला। इतना 3 हल मिला। तो ये तो रियल हल है, इमेजिनरी है दोनों, हाँ या ना? क्लियर? तो ध्यान दो, इसी पार्ट को जो -1 प्लस √3 आयोटा आया है, इसको क्या बोलेंगे? ओमेगा। क्या बोलेंगे? ओमेगा। और इसको क्या बोलेंगे? ओमेगा स्क्वायर। क्या बोलेंगे? ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है, हाँ या ना? यहां से ऐसे करो, इसको दो मेंशन करो, लिखो ओमेगा, और इसको क्या? ओमेगा स्क्वायर, और नीचे में मेंशन कर लो ओमेगा बराबर इतना, ओमेगा स्क्वायर बराबर इतना। समझ में आया? क्या? हाँ बताते हैं, पहले नोट करो, इसको प्रूव कर देंगे। ओमेगा बराबर क्या आया? -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, और ओमेगा स्क्वायर क्या आया? -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। चलो इतना को करो, हम ओमेगा स्क्वायर को प्रूव कर देंगे। कैसे आया ओमेगा स्क्वायर? ओमेगा स्क्वायर ही क्यों बोले? ध्यान दो बोर्ड पे। ओमेगा बराबर क्या था? -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2। तो ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा होगा, यानी कि इसको होल स्क्वायर कर सकते हैं हम। क्या इसको हम अलग अलग नहीं लिख सकते हैं स्प्लिट करके? -1/2 और प्लस √3/2 आयोटा का होल स्क्वायर कर सकते हैं हम, यही किए है ना, अलग अलग। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है क्या? हाँ या ना? तो a का स्क्वायर हो गया -1/2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का b स्क्वायर, यानी कि √3/2 आयोटा का होल स्क्वायर कितना? 3/4 हो जाएगा ना। √3 का 3 हो गया, 2 का 4 हो गया, और आयोटा स्क्वायर हो जाएगा कि प्लस में। तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है? माइनस होता है ना, यहाँ पे माइनस कर दिए, आ गया ना -3/4 प्लस 2ab। क्लियर, हाँ या ना? देखो ये माइनस इंटू प्लस है तो माइनस कर दिए यहाँ पे हम। ये दोनों रियल पार्ट है ना, ये दोनों रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट को एक जगह कर दिया हम एलसीएम लेके, प्लस 2 इंटू -1/2 इंटू √3/2। तो 1 2 से 1 2 कट जाएगा, यहाँ से 2 यहाँ से 2 कट गया, तो ऊपर क्या बचा? इधर प्लस है और -1 बचा, हाँ या ना? तो क्या इसको माइनस कर सकते हैं हम? इधर कितना आया? √3/2 आयोटा कैसा? माइनस में 1 - 3 कितना? -2/4। इसका आ गया हाफ, माइनस √3/2 आयोटा आ गया। ओमेगा स्क्वायर यही था ना, ये ओमेगा था और ये ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है, हो गया प्रूव। और फिर इसको कर सकते हैं हम एक साथ एलसीएम लेके, -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2 कर सकते हैं ना। डाउट किसी को? क्लियर हो गया। अब ओमेगा में कुछ प्रॉपर्टी वो नोट कर लो, ध्यान रखना, ध्यान दो। तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे कंजुगेट है क्या? कंजुगेट में क्या था? आयोटा का साइन चेंज ना, बाकी सब सेम है, खाली आयोटा का साइन चेंज है ना, हाँ या ना? चलो, तो ओमेगा का कुछ प्रॉपर्टी है वो नोट कर लो। सीट में है, देख लो ओमेगा का प्रॉपर्टी। चलो कुछ प्रॉपर्टी नोट कर लो उसमें से, सीट में से जल्दी से, या फिर हम भी करवा दे रहे हैं। चलो ध्यान दो बोर्ड पे, कुछ प्रॉपर्टी है ओमेगा का। पहले ध्यान दो, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 हमेशा क्या आएगा? यानी कि x का 3 रूट आया था ना, x³ बराबर 1 का 3 रूट आया है ना, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 0 0 आएगा ना। हम सबको प्रूव कर देंगे, पहले नोट कर लो। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0, और तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1। क्या आएगा? 1। 1 में किसी से गुना कर देंगे तो 1 ही रहेगा ना, वो संख्या ही रह जाएगा।
और ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब बन जाएगा, यानी कि ओमेगा क्यूब बराबर, और प्रोडक्ट करेंगे तो 1 और सम करेंगे तो 0, और ओमेगा बराबर ओमेगा 1 बाई ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा किसके बराबर होगा? 1 बाई ओमेगा स्क्वायर के, और ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होगा? 1 बाई ओमेगा। क्लियर है? हाँ या ना? यहीं से आया, देखो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर बराबर 1 होता है ना, तो एक को नीचे भेज सकते हैं, तो यहाँ से ये आया, फिर इसको नीचे भेजेंगे तो यहाँ से ये वाला आया। ठीक है, यहाँ पे आओ, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे का क्या है? कंजुगेट। देखो ओमेगा बराबर क्या है? -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2, तो कंजुगेट में क्या होता है? आयोटा का साइन चेंज, आयोटा का साइन चेंज, आयोटा का साइन चेंज हो गया, यानी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे का कंजुगेट होगा या नहीं होगा? ये भी सही है और नीचे वाला भी सही है। क्लियर है या नहीं? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 प्लस ओमेगा के पावर n प्लस ओमेगा के पावर 1। उसी तरीके से जैसे पढ़े थे ना आयोटा के पावर 4 के प्लस 1 2 3 पढ़े थे ना, सेम प्रॉपर्टी सेम वैसा ही है। 1 प्लस ओमेगा के पावर n प्लस ओमेगा का पावर 2n, दो आंसर देगा, एक तो 3 देगा और 0 देगा। 3 कब देगा? जब n होगा जो 3 के मल्टीपल में होगा, 3 के मल्टीपल में। अगर n 3 के मल्टीपल में होगा तो आंसर कितना देगा? 3। आंसर कितना देगा? 3। अगर 3 के मल्टीपल में नहीं होगा तो आंसर कितना देगा? 0। दैट मीन्स 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना आंसर देगा? 0। कितना आंसर देगा? 0। एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे कुछ डाउट है, क्लियर करने दो। हाँ देखो यहाँ पे 1 है ना, क्या ये 3 के मल्टीपल में है n? नहीं, तो आंसर कितना दिया? 0। अगर 3 के मल्टीपल में रहा यानी कि ऐसे रहा तो आंसर कितना देगा? आंसर कितना देगा? 3। क्लियर है? n को मल्टीपल करना है, n को मल्टीपल करना है, तो एक 3 मानेंगे तो 6 हो जाएगा ना। ठीक है, 1 प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा का पावर 6, आंसर कितना देगा? 3। कैसे? देखो इसका तो 1 लिख देंगे। ओमेगा क्यूब कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, ओमेगा पावर 6 को लिख सकते हैं ओमेगा पावर 3 इंटू होल पावर 2 लिख सकते हैं। इस ओमेगा पावर क्यूब कितना? 1 होगा, 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 ही होगा ना, तो ये 3 आ गया आंसर। क्लियर हो गया? आया नहीं? देखो 1 प्लस ऐसे 3 आ गया। क्लियर है या नहीं? समझ में आया? अगर n 3 के प्रोडक्ट में रहा, 3 के मल्टीपल में रहा, यानी कि 3 का पहाड़ा में रहा, तो आंसर कितना देगा? 3। अगर 3 का पहाड़ा में नहीं रहेगा तो क्या आंसर देगा? 0। क्लियर है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी। 1 प्लस ओमेगा के पावर n प्लस ओमेगा का पावर 2n। 3 कब देगा? जब n क्या हो? 3 के मल्टीपल में। और 0 कब देगा? जब 3 के मल्टीपल में ना हो। क्लियर? डाउट? 0 कब देगा? जब 3 के मल्टीपल में ना हो। 3 कब देगा? जब 3 के मल्टीपल में हो। क्लियर है या नहीं? डाउट? क्या? हाँ, 3 और 0 दोनों आंसर है इस प्रॉपर्टी का। 3 और 0 दोनों आंसर है। इसके अलावा दूसरा आंसर हो ही नहीं सकता। कोई n बताओ, n बताओ कोई। 4, यानी कि 1 प्लस हो जाएगा ना। इसको एज करूं? ठीक है, 1 को 1 लिख दिए। 1 प्लस ओमेगा का पावर 4 प्लस ओमेगा का पावर 8 हो जाएगा, तो 1 को 1 लिख दिए। ओमेगा का पावर 4, ध्यान दो यहाँ पे, ओमेगा का पावर 4 को ऐसे लिख सकते हैं हम, ओमेगा पावर क्यू इंटू ओमेगा। ये 1 हो गया ना, यानी कि ओमेगा आ गया ना, तो 1 प्लस ओमेगा। ओमेगा पावर 8 को लिख सकते हैं हम ऐसे, ओमेगा पावर 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा पावर 6 कितना आएगा? 1 आएगा, आएगा 1 का स्क्वायर 1, तो कितना हो गया ये वाला? ओमेगा स्क्वायर आ गया। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना? 0। समझ में आया? n कुछ भी ले लो जो 3 के मल्टीपल में होगा तो आंसर 3 आएगा, अगर 3 के मल्टीपल में ना हो तो आंसर 0। क्लियर? डाउट? सब में डाउट है? क्लियर हो गया सब? सबके सब प्रूव कर दूं इस सबको? हाँ या ना? चलो ठीक है, इसको नोट कर लिया, यूज कर दूं? ठीक, प्रूव करते हैं, ध्यान दो, नोट कीजिए जल्दी से। ये फर्स्ट फॉर्मूला प्रूव हुआ, सेकंड फॉर्मूला प्रूव हो गया, नोट कीजिए। क्वेश्चन क्या है? 1 प्लस ओमेगा, बोर्ड पे ध्यान देंगे सारे लोग, इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा क्यूब इंटू 1 प्लस ओमेगा पावर 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा पावर 5। ध्यान दो,
ये प्रॉपर्टी सबको पता है या नहीं? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर, पता है ना? ठीक है, हाँ ध्यान दो। 1 प्लस ओमेगा क्या हो जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, है या ना? अरे 1 प्लस ओमेगा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, है या ना? ठीक है, सेम इसी प्रकार से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस ओमेगा हो जाएगा। 1 प्लस 1 2 हो गया, आयोटा ओमेगा क्यूब 1 होता है ना, तो 1 प्लस 1 2 हो गया। अब 1 प्लस ओमेगा पावर 4, जैसे देखो आयोटा के पावर क्या करता था? 4 से भाग देने पे शेषफल, 4 से भाग देने पे, तो ओमेगा में सेम करना है लेकिन 3 से भाग देना है। इसमें 3 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? ओमेगा बच जाएगा ना। ध्यान दो, कर सकते हैं हम। कितना होता है? 1 होता है ओमेगा, तो ओमेगा पावर 4 कितना हो गया? 1 प्लस ना आएगा, 1 प्लस ओमेगा पावर। अरे हम इसको तोड़े हैं, ओमेगा पावर 4 को तोड़े हैं, खाली आ गया ओमेगा। मतलब आयोटा में जैसे 4 से भाग देके शेषफल पे ध्यान देते थे, इसमें कितना से भाग देना है? 3 से, और शेषफल पे ध्यान देना। समझ में आया? यानी कि 1 प्लस ओमेगा हो गया ना, 1 प्लस ओमेगा हो गया ना। 1 प्लस ओमेगा क्या होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर, वही। समझ में आया? ये क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर नहीं हो जाएगा, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा? माइनस ओमेगा बराबर निकालना है हमको। क्लियर है या नहीं? डाउट? माइनस 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 कितने बार आ रहा है? 4 बार, तो पॉजिटिव आंसर होगा, माइनस हट जाएगा ना। ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा कितना? ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा इंटू 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा। क्लियर है? ओमेगा क्यूब हो गया ये वाला, ओमेगा क्यूब, यहाँ से 2, इधर से ओमेगा क्यूब हो गया 1 इंटू, ये इंटू है, कितना हो गया आपका आंसर। क्लियर? डाउट? प्रॉपर्टीज, यही प्रॉपर्टीज खाली यूज करना है। समझ में आया? उतारिए, बनाइए। आप लोग उतना लंबा जा रहे थे। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन बनाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, सेकंड क्वेश्चन बोर्ड पे। बोर्ड पे ध्यान दो, बोर्ड पे ध्यान देंगे। क्या होता है? होता है या नहीं? 1 प्लस ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? माइनस ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है या नहीं? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1, हाँ या ना? ठीक। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब को 1 लिख सकते हैं हम, यानी कि ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। क्लियर? हाँ या ना? ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस ओमेगा लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा क्यूब को 1, ओमेगा पावर 4 को ओमेगा। इसको क्या लिख सकते हैं? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं? हाँ या ना? आगे बढ़ते हैं। माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा? माइनस ओमेगा होगा, माइनस ओमेगा क्या हो जाएगा? 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस 1। क्लियर? 1 2 3 4 5 टाइम्स, तो माइनस तो रह जाएगा, इधर हो जाएगा ना, माइनस तो आ जाएगा आंसर में। यानी कि ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 होगा ना। ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्या बन जाएगा? ओमेगा क्यूब बन जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा इसका वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर। आंसर क्या आया? आंसर क्या आया? ओमेगा स्क्वायर माइनस में। क्लियर है या नहीं? हाँ या ना? आ गया? अगर वैल्यू दे रहा है ऑप्शन में तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दो, क्या हो जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर, यानी कि -1/2 माइनस √3/2 आयोटा होगा या नहीं? फिर माइनस से गुना कर दो, 1/2 प्लस का √3/2 आयोटा। ओमेगा कैसे बन जाएगा? ओमेगा में -1/2 होता है यहाँ पे। आंसर आया नहीं आया? आंसर या तो ये वाला देगा या तो ये वाला देगा, दोनों आपका सही आंसर है। दोनों आंसर नोट कर लेंगे। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? डाउट किसी को? ठीक है, बाकी क्लास कल चलेगा, आज इतना ही।